दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। आपको पता है कि कल का ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है वो आपको पता होना चाहिए। 4 गुड न्यूज़ मार्केट के लिए तैयार हैं और आपको पता है कल निफ्टी 50 पे भी इंपैक्ट करेंगी और निफ्टी बैंक पे भी इंपैक्ट करेंगी। द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट पूरी तरीके से ओवरसोल्ड है, मतलब पैनिक फॉल देखने को मिला था फ्राइडे में। अगर आप देखेंगे एकदम सिनेरियो ब्रेक हुआ निफ्टी बैंक का भी, जो लगातार देखिएगा आपको देखने को मिल रहा था। इसी पर्टिकुलर वीक में बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी निफ्टी बैंक में, बट स्टिल वो होल्ड नहीं हो पाया और निफ्टी 50 तो धराशाही हो गया। तो ऐसे में जब मार्केट पूरी तरीके से ओवरसोल्ड होता है तो एट दैट टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक छोटी सी भी गुड न्यूज मार्केट को देखेगा रिकवरी में हेल्प करती है। तो कल की स्ट्रैटेजी क्लियर है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है और आपको बड़े अपडेट्स देंगे क्योंकि निफ्टी 50 भी ओवरसोल्ड है, निफ्टी बैंक भी ओवरसोल्ड है। एक एक करके बताते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यूएस मार्केट के सेंटिमेंट जो है रिकवरी मोड में है। यूएस से भी अच्छी अपडेट आई है, रिकवरी मोड में है। सपोर्ट मिलेगा कल यूएस मार्केट का काफी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल अपडेट्स। तो ग्लोबल अपडेट्स में बहुत सारे अपडेट हैं, लाइक देखिएगा फेड से रिलेटेड भी अपडेट है। फिर आपको पता है फेड के अलावा यूएस इंडिया ट्रेड डील से रिलेटेड अपडेट है। फिर ट्रम्प के टैरिफ को लेकर यूएस सुप्रीम कोर्ट में भी अपडेट आना है। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करने वाली हैं इसी पर्टिकुलर वीक में मार्केट को। तो इसके लिए तैयार रहना है। आगे देखिएगा, आप देख लीजिए मार्केट में कितना पैनिक फॉल है, मतलब कहां से गिरा है मार्केट, बिल्कुल धराशाही। फ्राइडे को अगर आप देखेंगे निफ्टी पूरी तरीके से धराशाही है, देख सकते हैं आप। और सेंसेक्स तो 1000 पॉइंट, कितना 1000 पॉइंट यहां पे डूबा है। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको ये बताना कि गुड न्यूज क्या है। तो गुड न्यूज आई है सबसे पहली जापान से। जापान में अगर आप देखेंगे कितनी तेजी है ये देखिएगा। हमारे मार्केट 3:30 पे क्या हो गए थे, क्लोज हो गए थे 3:30 पे। तो ऐसे में आपको पता है कि रात में कोई ऐसा अपडेट आया होगा, 5 बजे ऐसा अपडेट आया होगा, 6 बजे मैंने आपसे बताया था बैंक ऑफ जापान से जो अपडेट आएगा वो सीधा देखेगा जापान के मार्केट पे इंपैक्ट करेगा और देन इसका इंपैक्ट देखिएगा इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। तो अब देखेंगे, आप देख सकते हैं बैंक ऑफ जापान का इंपैक्ट पड़ा है 877 पॉइंट। फ्राइडे को रात में जब ये बंद हुए हैं 877 पॉइंट का अप ट्रेंड देखने को मिला है। 877 कोई ये छोटी आम बात नहीं है। आप भी जानते हो कि बैंक ऑफ जापान का गिफ्ट निफ्टी पे कितना ज्यादा असर पड़ता है। तो ये चीज सबसे अच्छी हुई है, सबसे अच्छी। और परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो 1.5% बैंक ऑफ जापान का मार्केट भागा है। तो सबसे गुड न्यूज जो हुई है गिफ्ट निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये हुई है कि बैंक ऑफ जापान ने कुछ ऐसी अपडेट्स दी। दैट्स वाई देखिएगा जापान के मार्केट बहुत तेजी से फ्राइडे नाइट को भागे। तो इसका सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होगा कल के लिए। कल के लिए इसका सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। और आप देख सकते हो कि इसका ही असर है कि यूएस के मार्केट भी रिकवर हो गए, टेक भी रिकवर हो गए। यूएस के सारे मार्केट रिकवर हो गए थे, सारे मार्केट रिकवर हो गए थे क्योंकि जापान का मार्केट देखिएगा काफी पॉइंट से देखिएगा भागा। आप देख सकते हैं 877 पॉइंट। तो आप समझ सकते हो काफी अच्छी अपडेट है पहली। तो सेकंड अगर आप देखेंगे तो एनएससी ने देखिएगा एक गुड न्यूज दी है। उन्होंने कट करने के लिए कहा है कनेक्टिविटी चार्जेस फॉर सेलेक्ट डेट। तो आपको पता है ये भी बड़ी अपडेट है। किसी भी तरीके का सिनेरियो, किसी भी तरीके का चार्जेस कम होना, किसी भी तरीके का एक्सचेंज के थ्रू, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर के लिए, एचएफटी के लिए है। लेकिन आप समझ सकते हो कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर कितना बड़ा देखिएगा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं वॉल्यूम पे स्टॉक मार्केट में। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत अच्छी अपडेट है। एनएससी से देखिएगा ये अपडेट आई है, चूंकि ये फ्राइडे के बाद आई थी तो इंपैक्ट कल देखने को मिलेगा। तो ये पहली चीज हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी आपको बताए यूएस इन्फ्लेशन के नंबर फ्राइडे नाइट को आए हैं, 6-7 बजे के आसपास आए थे और इतना तो सोचा नहीं गया था। तो फेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे नंबर हैं और इन्होंने होप जगा दी है रेट कट की। क्योंकि इतने अच्छे नंबर कि 4 साल का, अगर आप देखेंगे 5 साल का, इवन 5 साल का लो लगा है। मतलब यूएस इन्फ्लेशन के नंबर तब इतने लो पे नहीं गए जब रेट
हाइक हो रहे थे, रेट पॉज थे, तब नहीं हुए, रेट कट के बाद देखिएगा अगर 2.4% का देखिएगा सिनेरियो देखने मिलता है, जो कि 2.7% थे इन्फ्लेशन दिसंबर में, तो वहां से अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छी गुड न्यूज आई है। सबसे अच्छी गुड न्यूज ये देखने को मिल रही है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के लिए जो निफ्टी का सबसे बड़ा देखिएगा एक बहुत ही बड़ा स्तंभ है, पिलर है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए देखिएगा एक अच्छी अपडेट आई है इंडिया यूएस ट्रेड डील से रिलेटेड, कि वो वेनेजुएलियन ऑयल को बाय करके एक्सपोर्ट कर सकता है रिफाइंड करके। तो ये चीज रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक के लिए, निफ्टी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आप भी जानते हो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफी अच्छा सिनेरियो देखने को मिल रहा है आपको। आप देख सकते हो कि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, जो सपोर्ट है वो 25,360 के आसपास है, और अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो 25 देखेगा 560 पहला रेजिस्टेंस रहेगा, और देखिएगा 25,640 दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी 50 के लिए। निफ्टी बैंक की अगर आप बात करेंगे तो सीधा देखिएगा 60,000 पे सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिएगा 60,280 फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और 60,440 सेकेंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो बी फोकस्ड ऑन इट। राम राम।